हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7 की साइंस के चैप्टर नंबर फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की एक्सरसाइज के बारे में। तो ये जो एक्सरसाइज है ये जे.एन.के बोर्ड की किताब और एनसीईआरटी की बुक में दोनों बुक्स में सेम ही है। तो चलिए हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, ताकि जब भी मैं नई वीडियो पोस्ट करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स नीड टू टेक फूड? ऑर्गेनिजम्स को खाने की जरूरत किस लिए पड़ती है? तो किस लिए पड़ती है? ऑर्गेनिजम्स नीड टू टेक फूड टू गेट एनर्जी। ऑर्गेनिजम्स जो है उनको खाने की जरूरत पड़ती है एनर्जी के लिए। क्यों एनर्जी के लिए? एनर्जी से क्या होता है, जितने भी उनके लाइफ प्रोसेस हैं, जितने भी उनके लाइफ के फंक्शंस हैं, वो एनर्जी से चलते हैं। ग्रोथ एनर्जी से होती है। अगर उनकी बॉडी के कोई पार्ट बिल्ड हो रहे हैं या रिपेयर हो रहे हैं, वो एनर्जी से हो रहे हैं। साथ ही साथ एनर्जी हेल्प करती है टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस। इसीलिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको खाने की जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरासाइट एंड सेप्रोट्रॉप। सेप्रोट्रॉप और पैरासाइट में क्या फर्क है? तो देखो, अगर पैरासाइट की बात करें तो ये एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर रहता है या बॉडी के अंदर रहता है और उससे खाना लेता है। सेप्रोट्रॉप की अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो सेप्रोट्रॉप डेड डिकेइंग मैटर पे रहता है, यानी कि जो सड़ने वाली चीजें हैं, जो सड़ रही हैं, ये उन पे ग्रो करते हैं, उन पे रहते हैं। पैरासाइट दूसरी तरफ, पैरासाइट में स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि शक्कर या हुक, जिससे क्या होता है, जिससे वो होस्ट के साथ अटैच रहता है और उससे फूड लेता है। दूसरी तरफ अगर हम सेप्रोट्रॉप की बात करें तो इनके पास ऐसा कोई ऑर्गन नहीं होता है। ये डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करते हैं डेड डिकेइंग मैटर पे और उसको कन्वर्ट करते हैं सोल्यूशन में। वो जो डेड डिकेइंग मैटर है, जो सड़ रही है चीज, उसको सोल्यूशन में तब्दील करते हैं, तो फिर उसको अपनी जर्नल बॉडी सरफेस से वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद पैरासाइट की अगर हम तीसरा पार्ट की बात करें तो दे आर हार्मफुल फॉर द बॉडी ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो होस्ट है इसके लिए हार्मफुल है पैरासाइट, क्योंकि ये उसकी बॉडी से न्यूट्रिशन ले रहे हैं और जो उसको खाना चाहिए वो कम पड़ रहा है, क्योंकि वो होस्ट से ले भी रहा है। कौन? पैरासाइट। तो ये होस्ट के लिए नुकसानदायक है। लेकिन दूसरी तरफ हम सेप्रोट्रॉप की बात करें तो ये डिकम्पोज कर रहा है डेड डिकेइंग मैटर को, तो ये क्या कर रहा है, ये सफाई कर रहा है, क्लीनिंग कर रहा है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो पैरासाइट में कस्कुटा, टेप वार्म, राउंड वार्म। अगर हम यहां पर सेप्रोट्रॉप्स की बात करें तो बैक्टीरिया, फंजाई। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हाउ डू यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स? स्टार्च की प्रेजेंस हम लीव्स में कैसे चेक कर सकते हैं? तो हम इसको चेक कर सकते हैं बाय परफॉर्मिंग आयोडीन टेस्ट। हम स्टार्च की प्रेजेंस जो है लीव्स में कैसे चेक कर सकते हैं? आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करना है। अब आयोडीन टेस्ट कैसे किया जाता है? सबसे पहले हमने ग्रीन लीव्स लेने हैं और उनको बॉईल करना है अल्कोहल में, ताकि जो क्लोरोफिल है वो खत्म हो जाए। वो जब बॉईल करेंगे अल्कोहल में तो वो उसमें डिजॉल्व हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, 2-3 ड्रॉप्स आयोडीन सॉल्यूशन के उन बॉइल्ड लीव्स पे डालने हैं। जो बॉयल की हमने लीव्स अल्कोहल में, उस पे 2-3 ड्रॉप्स हमने आयोडीन डालनी है। अगर आयोडीन का कलर जो है ब्लू ब्लैक हो जाता है, इसका मतलब ये है कि वो जो लीव्स हैं उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। तो ये है स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है, उसका टेस्ट करने के लिए लीव्स में ये आयोडीन टेस्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स में जो फूड सिंथेसिस का प्रोसेस है उसके बारे में अपने छोटा सा एक पैराग्राफ लिखना है, डिस्क्रिप्शन देनी है। तो कौन सा प्रोसेस है? मैंने बताया था, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिससे ग्रीन प्लांट अपना खाना बनाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है। अब इस प्रोसेस में क्लोरोफिल जो है वो सोलर एनर्जी को कैप्चर करता है और उसको कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में और उसको स्टोर करता है इन प्लांट्स एज फूड। अब इस प्रोसेस की रिएक्शन है जो यहां पर मैंने लिखी हुई है, 6CO2 + 6H2O गिव्स अस C6H12O6 और 6O2। ये फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है, H2O वाटर का फार्मूला है, C6H12O6 ये ग्लूकोज का फार्मूला है और 6O2 यानी O2 जो है वो ऑक्सीजन है और 6O2 यानी कि 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के बनते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, शो विद द हेल्प ऑफ स्केच दैट प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। एक स्केच बनाना है
जिससे आपने ये दिखाना है कि प्लांट्स जो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड है। तो देखो यहाँ पर ये स्केच बना हुआ है, यहाँ पर सन है, सन जो है सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोलर एनर्जी आती है। ग्रीन प्लांट्स ये प्रोड्यूसर है, ये फूड प्रोड्यूस करते हैं, उससे हर्बीवोर्स लेते हैं, उन हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स खाते हैं, और इन तीनों चीजों को जब ये मर जाते हैं, यानी जब इनकी डेथ हो जाती है, हर्बीवोर हो, कार्निवोर हो या ग्रीन प्लांट्स हो, उनको डिकम्पोजर्स फीड करते हैं। तो इस पूरे जो स्केच में सिर्फ ये जो चीज है, ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं, ये ही फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्टीमेट सोर्स जो है सभी ऑर्गेनिज्म का फूड के लिए वो कौन से प्लांट्स हैं, वो ग्रीन प्लांट्स, यानी हम प्लांट्स की बात करें वो प्लांट्स हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, फिल इन द ब्लैंक्स। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ग्रीन प्लांट्स को क्या कहा जाता है, डैश, क्योंकि अपना खाना खुद बनाते हैं। तो क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉफ्स। अब बी है, फूड सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स इज स्टोर्ड एज। तो कैसे स्टोर होता है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। सी पार्ट है, इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड। तो कौन से पिगमेंट से सोलर एनर्जी कैप्चर होती है, वो होती है क्लोरोफिल से। अब डी पार्ट है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, पैरासाइट। A parasitic plant with yellow, slender and tubular stem, तो उसका नाम है कस्कुटा। A plant has both autotrophic and heterotrophic mode of nutrition. पिक्चर प्लांट, जिसको हम इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं, वो फोटोसिंथेसिस भी करता है और अपनी नाइट्रोजन की जो उसकी डिमांड है, जो नाइट्रोजन की नीड है, वो इंसेक्ट्स को लेकर, इंसेक्ट्स को खाकर उनको कैप्चर करता है। वो जो पिक्चर मैंने दिखाया था आपको, उसमें इंसेक्ट्स को कैप्चर करता है, उनको डाइजेस्ट करता है। अगला है, द पोर थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस, तो उनको हम कहते हैं स्टोमाटा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, टिक द करेक्ट आंसर। अमरबेल इज एन एग्जांपल ऑफ पैरासाइट। द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड द इंसेक्ट इज पिक्चर प्लांट। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, मैच द फॉलोइंग। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल होती है लीफ में। नाइट्रोजन, ये बैक्टीरिया राइजोबियम जो है उसको फिक्स करता है। अमरबेल पैरासाइट है। इंसेक्ट एनिमल्स हेटेरोट्रॉप्स हैं, और इंसेक्ट्स जो है वो पिक्चर प्लांट्स खाता है। क्वेश्चन नंबर 10, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो नहीं होती है, ऑक्सीजन होती है, तो फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर ये दूसरा पार्ट, प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर फूड themselves आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स, तो गलत है, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं उनको। द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट प्रोटीन, ट्रू, प्रोटीन नहीं बनता है, इससे बनता है स्टार्च या ग्लूकोज। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो बिल्कुल ठीक है, सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। विच पार्ट ऑफ द प्लांट गेट्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस, तो कौन सा पार्ट है, स्टोमाटा से आती है, स्टोमाटा ट्रू है। नंबर 12 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर mainly थ्रू देयर लीव्स। कार्बन डाइऑक्साइड किससे लेते हैं, वो लीव्स से। अगला है, टिक मार्क द करेक्ट चॉइस। फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस, तो विनस फ्लाई ट्रैप जो है इनमें से इंसेक्टिवोरस प्लांट है। अगला है, टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लिविंग टुगेदर एंड बोथ बेनिफिटिंग ईच अदर, तो ऐसे रिलेशनशिप को हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जैसे राइजोबियम और लेग्नस प्लांट्स हैं। टिनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स आर कॉल्ड स्टोमाटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन कलर पिगमेंट, तो कौन सा है, क्लोरोफिल। तो ये हो गई एक्सरसाइज के बारे में, लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक थॉट के साथ अलविदा कहूंगा, कहता अपॉर्चुनिटीज डोंट कम सर्चिंग फॉर अस, वी हैव टू पुट इन एफर्ट, टाइम एंड एफर्ट टू लुक फॉर देम। मौके हमारे लिए ढूंढते हुए हमें नहीं आएंगे, हमें ही उनके लिए टाइम और एफर्ट लगाना पड़ता है, तब जाकर हमें कोई मौका मिलता है, तब जाकर हमारे लिए कोई मौका बनता है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि हम जब किसी भी चीज के लिए टाइम लगाएंगे, आप जैसे स्टडी की बात कर लो, अगर आप टाइम दोगे तो तब जाकर ही, एफर्ट जब करोगे तब जाकर ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो एफर्ट करते रहो, रिजल्ट अपने आप ही मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।